Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 6 बार के सांसद हैं और टिकट काट दिया गया तो वो कुछ कह सकते हैं, मानसिक संतुलन हो सकता है या दुखी हो या सोच रहे हो कि हमसे बड़ा प्रत्याशी हमारे लड़के को मान लिया हो पार्टी ने। उसे अगर जनाधार बढ़ता होता देवी पाटन मंडल का तो अमित शाह जी क्यों आते? अगर उनके ही बढ़ाने से जनाधार बढ़ता होता तो आदित्यनाथ जी क्यों आते? सर एक सवाल थोड़ा सा हट करके है, जो अपने योगी आदित्यनाथ हैं, अभी उनका आपके यहाँ कार्यक्रम महसी विधानसभा में लगा था और उसमें 7 बुलडोजर खड़े हुए थे। उनकी जो अपनी छवि है बुलडोजर बाबा की, उसको यहाँ के लोगों ने दिखाने की भी कोशिश करी। लेकिन वहीं लोकसभा कैसरगंज के जो सांसद हैं ब्रिजभूषण सिंह, वो कहते हैं मैं बुलडोजर नीति के खिलाफ हूँ। और अब बीजेपी सांसद का बीजेपी के मुख्यमंत्री पर ऐसा जो एक प्रकार से बुलडोजर की प्रक्रिया है, जो योगी आदित्यनाथ की छवि बनी है, क्या इसको आप नहीं मानते कि ऐसी चीजों से ही अपने ही घर में एक नई बहस छिड़ेगी? जहां तक आपने जिनका नाम लिया, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, टिकट न देने के पीछे कोई कारण रहा होगा। और जहां तक बुलडोजर की बात है तो 7 साल से उत्तर प्रदेश की जनता तो प्रसन्न है ही है बुलडोजर के काम से। पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने भी कहा ममता बनर्जी से कि अगर आपके पास बुलडोजर की व्यवस्था न हो तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी से आपको किराए पर ले लेना चाहिए। आप देश की बात छोड़ दीजिए, फिलीपींस में आक्रमणकारियों और आतंकवादियों को भगाने के लिए वहाँ भी बुलडोजर को अपनाने का काम फिलीपींस की सरकार ने भी किया है। तो आप समझ लीजिए कि बुलडोजर कितना कारगर है और कितना उन आतंकवादियों या अपराधियों के विरुद्ध वो कार्य करने में सक्षम है। तो क्या इसको ये माना जाए, जैसा वो मुखर होकर के हमारे ही जो रेजिडेंट एडिटर हैं राजीव सरदेसाई सर, उनके सामने ही उन्होंने कहा कि योगी नेता नहीं है, मोदी नेता है। तो क्या ये माना जाए कि जो योगी आदित्यनाथ को नकारते हैं तो उनके नकारने की पॉलिसी में ही बुलडोजर की उनकी पॉलिसी है? शायद यही कारण है कि वो उनसे जो है मतभेद रखते हैं बुलडोजर की पॉलिसी लेकर के। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन वो तो कहते हैं इस समय उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 6 बार के सांसद हैं और टिकट काट दिया गया तो वो कुछ कह सकते हैं, मानसिक संतुलन हो सकता है या दुखी हो या सोच रहे हो कि हमसे बड़ा प्रत्याशी हमारे लड़के को मान लिया हो पार्टी ने। जो भी बात हो ये तो वही बता सकते। लेकिन उनका तो बताया जाता है कि पूरे देवी पाटन रीजन में उनका बड़ा प्रभाव है, अगर वो चाहेंगे तो बढ़ेगा, वो चाहेंगे तो घटेगा। और इस तरीके का ये बयान खासकर योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और योगी आदित्यनाथ की सभाएं भी लगातार हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का समर्थक है उसके अंदर ये इसको असहजता नहीं लेकर। नहीं तो अगर उनके जनाधार बढ़ाने से अगर जनाधार बढ़ता होता देवी पाटन मंडल का तो अमित शाह जी क्यों आते? अगर उनके ही बढ़ाने से जनाधार बढ़ता होता तो आदित्यनाथ जी क्यों आते? अगर उनके बढ़ाने से ही जनाधार बढ़ता होता तो 21 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी क्यों आते? इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी जी और मोदी जी ही, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी और उनके बड़े नेता मिलकर ही इस जनाधार को अपनी नीतियों के कारण आगे लेकर के जा रहे हैं। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का, लेकिन आपका भी होल्ड है। हमने जो पिछले कई सालों से इस क्षेत्र को कवर किया है, सुरेश्वर सिंह एक बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, खासकर क्षत्रिय राजपूत अगर हल्के में देखा जाए। और आपका भी बड़ा यहाँ पर लगातार, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो और फिर 2024 का चुनाव आ गया, 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, आपने लगातार एक बड़ी जीत दर्ज की है। और बहराइच लोकसभा क्षेत्र ये माना जाता है कि महसी जितनी भी कमी होगी उसको पूरा करेगा। तो आपको नहीं लगता कि ब्रिजभूषण सिंह का इस तरीके का बयान और फिर इस तरीके से खासकर योगी आदित्यनाथ जैसे जो ब्रांड चेहरे हैं, जिनकी पूरे देश में एक बड़ी डिमांड है, उस पर इस तरीके से सवाल खड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर धकेलेगा? पहला प्रश्न तो आपने कहा कि आप राजपूत नेता हैं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। हम ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में, जहाँ बहुत कम मत प्रतिशत में ठाकुर हैं, और ये हमारे क्षेत्र के मतदाताओं की कृपा हमारे ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी की कृपा है
कि वो बार बार मुझे टिकट दे करके और उनकी भारतीय जनता पार्टी की गरीबों को देने वाली जो नीति है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे हर घर बिजली हो, चाहे हर घर नल हो, चाहे हमारे प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल की मरम्मत हुई हो, चाहे एएनएम सेंटर का कायाकल्प किया गया हो, चाहे पेंशन 300 से बढ़ा करके 1000 की गई हो, कुष्ठ रोगियों को 3000 रुपये पेंशन दी जा रही हो, जो इनकी नीतियां हैं, और 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री में खाद्यान्न दिया जा रहा हो कोरोना से अब तक के, तो जो इनकी नीतियां हैं, नीतियों के कारण ही हमको भी सफलता मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी सफलता मिल रही है। अगर कोई ये कहे कि हम पार्टी से बड़े हैं, जिस दिन किसी भी व्यक्ति की, राजनीतिक व्यक्ति की ये सोच हो जाती है कि हम संगठन और पार्टी से बड़े हैं, उसी दिन वो समाप्त हो जाता है। ये थे बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक, जिनकी एक अपनी खास शख्सियत है इस इलाके में, सुरेश्वर सिंह। आज वो मतदान के लिए जा रहे थे और उन्होंने यूपी तक से खास बातचीत में इशारों में बहुत सारी चीज कह दी, जिसकी लगातार लोग दबे मन से ही सही उसका विरोध करते हैं, उस पर मुखर होकर बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह का वो बयान आज भी बीजेपी को असहज कर रहा है। और आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने इस ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा में अपना एक होल्ड कायम किया है। लगातार वो 2 बार से बड़ी मार्जिन से यहाँ से विधायक हैं। 24 के चुनाव में भी इस क्षेत्र से बड़ी लोगों को अपेक्षा है, उम्मीद है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राजेंद्र मिश्रा जी का ये शाही दिखाओ, समोसा खाओ, ये इस तरीके का जो एक कवायद है मत पसंद बढ़ाने के लिए, और इस क्षेत्र के जो एक खास वोटर हैं बीजेपी के, उनका जो एक जोश और खरोश दिख रहा है, वो आने वाले समय में जब 4 जून को यहाँ का मतदान का असर दिखाई देगा, वोटिंग का जब नजारा खुलेगा, जब ईवीएम खुलेगी, तो वो कितना असर दिखाता है, क्या रंग लाता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन आज के इस राजेंद्र मिश्रा जी के जो उनकी कवायद है, उसको देख करके चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, वो एक संतोष व्यक्त कर सकता है। उसको ये लगना भी चाहिए कि हमारे साथ इस बहराइच की जनता भी बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।